देखने को मिली है। अपनी ही पत्नी को गर्म प्रेस से दाग डाला। महिला का पैर बुरी तरह से इस दौरान झुलस गया। थप्पड़ और मुक्कों से मारने के आरोप भी लगे हैं। तो पीयर पक्ष के लोगों ने अस्पताल पहुंचा दिया है महिला को। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। महिला को 15 साल पहले ही आरिफ अली से शादी हुई थी। पिता की जमीन बेचकर पैसों की रिमांड कर रहा था और उसी दरमियान महिला को प्रताड़ित किया गया है। पैसों की लालच में किस तरह से एक महिला को जलते हुए गर्म हुए प्रेस से दागा गया है। अपनी ही पत्नी को गर्म प्रेस से दागा है। फिलहाल ये आप देखिए, पैसों की लालच में लोग किस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। किस तरह से एक पति की करतूत निकलकर सामने आई। थप्पड़ मुक्कों से पहले मारा गया, फिर गर्म प्रेस से महिला को दागा गया। और अब बड़ी खबर जोधपुर से है, जहां कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई का बयान दर्ज हुआ। साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉरेंस का बयान दर्ज किया गया है। साथ ही लॉरेंस ने कोर्ट के सभी सवालों के जवाब दिए हैं। वहीं ट्रैवल व्यापारी मनीष जैन से रंगदारी वसूली के मामले में लॉरेंस ने झूठा बताया है और पुलिस पर फर्जी कार्रवाई पर कर फंसाने का आरोप लगाया है। लॉरेंस ने कोर्ट में कहा कि मैं जेल में बंद था, ऐसे में मोबाइल पर धमकी देना संभव नहीं है। बता दें कि व्यापारी मनीष जैन के ऑफिस में फायरिंग की कोशिश की गई थी। हालांकि रिवॉल्वर में गोली फंस जाने की वजह से गोली नहीं चली थी। सर, आज लॉरेंस की पेशी हुई, क्या मामला था और किस कोर्ट में पेशी हुई? देखिए, आज जैन ट्रैवल्स के ऑफिस में कि कोई 2 व्यक्ति अंदर घुसे थे और बंदूक दिखा के धमकाने का केस था। रंगदारी मांगने का मामला था। उसमें माननीय मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 7 में हर्षित हाड़ा जी की कोर्ट में उनके मुलजिम बयान होने थे और मुलजिम बयान जो है जरिए वीसी साबरमती जेल से रिकॉर्ड किए गए और मुलजिम द्वारा हर प्रश्न का उत्तर दिया गया था, जिसमें उससे पूछा गया था कि भाई क्या उसने मनीष जैन को जरिए मोबाइल धमकी दी थी, तो उसके द्वारा मना किया गया और उसके द्वारा एक बताया गया कि वो पिछले 11 वर्षों से न्यायिक अभिरक्षा में है, जेल में निरुद्ध था। घटना के दिन से पहले भी न्यायिक अभिरक्षा में था, घटना के बाद भी न्यायिक अभिरक्षा में था और उसके द्वारा फोन करके धमकाना असंभव था। ये बात उसके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष रखी गई और अपने मुलजिम बयान पूर्ण किए गए। सर, पुलिस पर भी कई आरोप लगाए पेशी के दौरान। हाँ, उसके द्वारा ये बताया गया कि भाई पुलिस के द्वारा ये फर्जी कार्रवाई की गई है और जब वो फर्जी कार्रवाई में सहयोग करने से उसके द्वारा मना किया गया तो उसके भाई को भी अवैध रूप से इस प्रकरण में लिप्त किया गया। और खबर राजसमंद से है। यहाँ पर चारभुजा राजसमंद भीषण सड़क हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। चारभुजा थाना क्षेत्र के धोला की ओर के पास ये घटना घटित हुई है, जहां राशन लेकर आ रहा ट्रक भगत तलाई की नाल में जा गिरा। करीब 30 फीट गहरी खाई में राशन से भरा ट्रक गिर गया। ट्रक में पीछे बैठे तीनों मजदूरों की राशन के कट्टों के नीचे दबने से मौत हुई है। सूचना पर चारभुजा पुलिस पहुंची, पुलिस अधिकारी की टीम भी पहुंची। 3 घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। जानकारों के मुताबिक हाईवे निर्माण में तकनीकी खामी की वजह से यह हादसा हुआ है। और चलिए अब जयपुर ग्रामीण से आपको खबर बता रहे हैं, जहां चाकसू में बेकाबू ट्रक का कहर देखने को मिला। ट्रक ने सड़क किनारे बैठे 2 लोगों को कुचल दिया। इसमें दोनों की ही मौके पर मौत हो गई है। दोनों मृतक यूपी के रामपुर के रहने वाले थे। हाईवे किनारे बैठकर कपड़े बेचते थे। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। प्रदेश भर में पैंथर के आतंक से दहशत का माहौल है। आज 3 अलग अलग जिलों में पैंथर की तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे उदयपुर से, जहां बीती रात फ्रेजर टाउन के सामने पहाड़ी पर पैंथर दिखा। लोगों ने पहाड़ी पर बैठे पैंथर का वीडियो बना लिया। और वहीं पैंथर के दिखने से आबादी वाले इलाके में दहशत का माहौल है। दूसरी तस्वीर अलवर से है, जहां पैंथर वन विभाग के साथ आंख मिचौली खेलते हुए देखा गया और 7 दिन बाद भी पैंथर पकड़ में नहीं आया। मेमना मुर्गा बकरा बांधने के बाद भी पैंथर पकड़ में नहीं आया। पैंथर पिंजरे के पास तक तो आता था, लेकिन पिंजरे में नहीं आता है। और वहीं तीसरी तस्वीर राजसमंद से है, जहां आबादी क्षेत्र में आज सुबह 3 बजे कॉलोनी में पैंथर दिखा। लोगों ने वन विभाग से पैंथर को पकड़ने की मांग की।
तो 3 अलग अलग तस्वीरें हैं पैंथर की। उदयपुर में पहाड़ी पर पैंथर देखा गया, अलवर में 7 दिन बीत चुके लेकिन उसके बाद भी पैंथर आंख मिचौली करता हुआ वन विभाग कर्मियों के साथ नजर आ रहा है। राजसमंद में भी पैंथर दिखने के बाद से लोगों में दहशत है और लोगों ने वन विभाग को सूचित किया और पैंथर को पकड़ने की जल्द से जल्द सिफारिश भी की गई। और अब बड़ी खबर बाड़मेर से बताते चले, जहां राज वेस्ट पावर प्लांट में बड़ा हादसा हो गया। यहां प्लांट में चिमनी की रिपेयरिंग के दौरान मजदूर गिर गया। इस दौरान आनंद फानंद में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया। मामले को लेकर राजवेस्ट पावर प्लांट के अधिकारी पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। तो बड़ी खबर आपको बाड़मेर से बता रहे हैं, यहां पर राजवेस्ट पावर प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। यहां प्लांट में चिमनी की रिपेयरिंग के दौरान मजदूर गिर गया। आनंद फानंद में अस्पताल तो पहुंचाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में आपको बता दें कि पावर प्लांट के अधिकारी पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। कल सुबह 10 बजे के करीब की घटना है। जेएसडब्ल्यू प्लांट में राज फैब्रिकेट करके जो कंपनी है उसमें संदीप सिंह मजदूर का कार्य करता था। वो ऊपर बॉयलर में रिपेयरिंग का काम कर रहा था, उसको कुछ पैर फिसलने से नीचे गिर गया और उसको हॉस्पिटल ले गए। उसको डॉक्टर ने चेक करके उसको मृत घोषित किया। झालावाड़ के सुरेल थाना क्षेत्र के सांगरिया गांव में सांप के काटने से स्कूल के 12वीं के कक्षा की छात्र की मौत हो गई। दरअसल छात्रा की यहां पर मौत हुई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एसयूपीडब्ल्यू शिविर के दौरान साफ सफाई करते समय छात्रा को सांप ने काट दिया था। जानकारी के मुताबिक बेबी स्कूल परिसर में घास उखाड़ी जा रही थी कि तभी सांप के काटने से वो अचेत हो गई। स्कूल स्टाफ की सूचना पर छात्रा के परिजन स्कूल पहुंचे और उससे पहले झाड़ फूंक के लिए पास के गांव के एक मंदिर ले गए। बालिका की हालत बिगड़ने लगी तो परिजन स्कूल स्टाफ उसे सुले के सरकारी अस्पताल ले गया, जहां उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान बेबी कंवर की मौत हो गई। कहाँ गई थी ये स्कूल में गई थी 10 बजे सुबह। हाँ फिर वहाँ 1:30 बजे सांप ने काटा। हाँ फिर उसको लेके कर्मा केडी अंदर तक मैं 2 देवाड़ी ने वो बुध कवाड़ी ने फिर सुनेरा अस्पताल जला वाला माँ क्या कर रही थी स्कूल में? स्कूल में साफ सफाई लगी था। कौन करवा रहा था सफाई? साहब ने ही लगी था। क्यों सब बच्चे लगे थे वहाँ। अच्छा, तुम्हारा सफाई करते थे? सफाई करते थे। चूरू से बड़ी खबर आपको बताते चले, आबकारी विभाग में 8.5 करोड़ का फ्रॉड मामला सामने आया है। आबकारी बाबू अजय कुमार 3 ठेकेदारों को कोर्ट में पेश किया गया। 5 दिन की रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी अजय कुमार, राजकुमार, विकास और नरेंद्र को जेल भेज दिया है। रिमांड अवधि में आबकारी बाबू ने कई खुलासे किए हैं। आबकारी विभाग के 8 करोड़ 52 लाख रुपए को अय्याशी में उड़ाया। चूरू की साइबर थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर चूरू से, आबकारी विभाग में 8.5 करोड़ का फ्रॉड का ये मामला, जिसमें आबकारी बाबू अजय कुमार और 3 ठेकेदारों को कोर्ट में पेश आज किया गया। 5 दिन की रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेशी की गई। कोर्ट ने आरोपी अजय कुमार, राजकुमार और विकास और नरेंद्र को जेल भेज दिया है, जबकि रिमांड अवधि में आबकारी बाबू ने कई बड़े खुलासे किए हैं। उसने बताया कि जो फ्रॉड किया गया था, यानी कि लगभग 8.5 करोड़ रुपए की राशि को अय्याशी में उड़ाया गया। चूरू की साइबर थाना पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की थी और रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में आज पेश किया गया। तो चूरू से बड़ी खबर है, जहां पर 8.5 करोड़ का फ्रॉड का मामला, इसमें कोर्ट में आरोपियों की पेशी हुई, कई खुलासे हुए। खुलासा ये हुआ कि जो फ्रॉड का कमाया हुआ पैसा था, या यूं कहें कि फ्रॉड का पैसा था, उसे अय्याशी में उड़ाया गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, क्या कुछ आज कोर्ट में हुआ है, जरा तफसील से बताइए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि 1 अक्टूबर 2024 को जो आबकारी विभाग के अधिकारी हैं, उनके द्वारा साहवा थाने के अंदर ये मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसकी जांच है वो चूरू की साइबर थाना पुलिस को दी गई थी। और साइबर थाना पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए करीब 5 दिन पहले जो आरोपी हैं, उन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके अंदर जो आबकारी विभाग का एलडीसी है अजय कुमार और साथ में जो 3 ठेकेदार है शराब की जिनकी दुकानें हैं, उनको गिरफ्तार किया गया था।
5 दिन के रिमांड के बाद आज उनको कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में उन्हें जेल भिजवा दिया गया है। इस रिमांड अवधि के दौरान जो पूछताछ है उसमें सामने आया कि जो एलडीसी अजय कुमार है वो काफी अय्याश किस्म का व्यक्ति है, जिसके द्वारा महंगे शौक हैं वो रखे जाते थे, जुए सट्टे और साथ ही शराब शबाब के अंदर उसके द्वारा जो रुपए हैं, जो सरकारी रकम थी उस सरकारी रकम को उड़ाया गया। करीब 8 करोड़ 52 लाख का जो फ्रॉड है वो यहाँ हुआ था। जो आबकारी विभाग की ऐप है, उस ऐप के अंदर जो एडजस्टमेंट हेड होता है उसमें छेड़छाड़ करके और ये 8 करोड़ 52 लाख का जो फ्रॉड है वो किया गया था। और जो मुख्य इसका सूत्रधार है वो अजय कुमार था, जिसने जुए और सट्टे के अंदर काफी रुपए हैं वो खर्च कर दिए थे। और जब इसका दबाव पड़ा तो इसके द्वारा इस तरह का फ्रॉड है वो किया गया, सरकारी जो धन है उसका गबन किया गया। इस पूरे मामले को लेकर साइबर पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई और आरोपियों को अब न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए मनोज। भारत से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फर्जी चिट फंड कंपनी का फ्रॉड का ये मामला, लोगों के करोड़ों रुपए लेकर कंपनी फरार हो गई। निजी कंपनी के ऑफिस पर तोड़फोड़ तक की गई है। स्कूल संचालिका ने भरोसे लोगों ने निवेश किया, उनका कहना है कि पैसे कई गुना होने का लालच देकर ठगी की गई है। तो स्कूल संचालिका के भरोसे लोगों ने जो निवेश किया, कई गुना पैसे होने का लालच दिया गया और फिर ये ठगी को अंजाम दिया गया। इस बीच निजी कंपनी के ऑफिस पर तोड़फोड़ भी की गई है। ये पूरा मामला फर्जी चिटफंड कंपनी के फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। लोगों के करोड़ों रुपए डकार कर अब कंपनी फरार हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विपिन जुड़ गए हैं। विपिन, फर्जी चिटफंड कंपनी का फ्रॉड सामने आया है, क्या कुछ और जानकारी इसमें? बिल्कुल, देखिए, एक बीएमसी करके कंपनी बनाई गई थी। बारह के लोकल जो स्कूल संचालक एक परिवार है, उसी के परिवार के जनों द्वारा, चूंकि संचालक जो है वो स्कूल था और स्कूल के काफी लोग जुड़े हुए थे, ऐसे में उनके भरोसे में आकर कई लोगों ने, बताया जा रहा है कि 12 के 3500 लोगों ने करीबन करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट इनको दिया। इनके द्वारा दो लालच दिया जा रहा था लोगों को। एक एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग को लाइक करना, उन्हें शेयर करना, इस तरह का उनको टास्क दिया जाता था। उन टास्क को पूरा करने पर उनको बोनस देना और उसके अलावा भी उनको एक लॉटरी सिस्टम से पैसे देना। कुल मिला के इनको कई गुना पैसों का जो लालच दिया गया इन निवेशकों को कि आपका पैसा जो है वो तुरंत घर बैठे जो है डबल हो जाएगा। तो ऐसे में जो गरीब तबका था, कई गरीब लोग भी थे, उन्होंने वो बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया और कई लोग जो है लाखों रुपए तक का इन्वेस्टमेंट जो है इंडिविजुअल लोगों ने किया। तो कुल मिला के करोड़ों रुपए का 3500 लोग करीबन बताए जा रहे हैं जो इस कंपनी से जुड़े हैं। और ऐसे में जो कंपनी जो है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो गुस्सा यहाँ पर लोगों का निकल कर आया है और जमकर तोड़फोड़ लोगों ने की है। बढ़ रहे आगे, डूंगरपुर से अगली खबर लेते हैं। डूंगरपुर जिले की चित्री थाना पुलिस ने खेड़सा नाले के पास झाड़ी में महिला का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने के मामले का आज खुलासा कर दिया है। महिला की गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस हत्या के आरोपी और आरोप में महिला के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। साथ चलने से मना करने और बाकी लोगों से भी संबंध होने की बात कहने पर प्रेमी ने महिला की हत्या कर दी थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ भी कर रही है। तो आरोपी ने महिला को अपने साथ चलने के लिए बोला था, वो मना कर दी थी और उसमें तैश में आकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल गिरफ्त में है अब आरोपी। और चलिए, बड़ा बयान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का इस बीच आया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने धर्मांतरण के खिलाफ विधेयक लाने पर सीएम भजनलाल को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट से इस विधेयक पर चर्चा होगी, इसके बाद विधानसभा में पारित किया जाएगा और फिर इसे लागू किया जाएगा। वहीं पेपर लीक मामले पर मदन दिलावर ने कहा कि इस मामले में एसओजी जांच कर रही है, जांच के आधार पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सुनिए जरा और क्या कुछ कहा है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मंत्रिमंडल के माध्यम से सैद्धांतिक स्वीकृति ले ली कि धर्मांतरण के खिलाफ कोई कानून लाया जाए। और इस पर निश्चित तरह के एक्सपर्ट लोगों से चर्चा होगी। विधानसभा में पारित करने के इसको लाया जाएगा। पारित होने के बाद सक्षम स्तर से स्वीकृति के बाद ये लागू हो जाएगा। देखो, एसओजी जांच कर रही है और जो एसओजी हमको देगी उस पर विधि सम्मत कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे
और यह भी हो सकता है कि जितना वेतन उन्होंने ले लिया है उसकी भी ब्याज सहित वसूली हो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिन के कोटा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कैंप कार्यालय में अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और स्पीकर को अपनी समस्याएं बताई, जिसके बाद से ओम बिरला ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए और इस दौरान उनके साथ प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। और बड़ी खबर इस बीच आपको झालावाड़ से बताते चले, स्कूली छात्रा की सांप के काटने से मौत की खबर है। पोस्टमार्टम के बाद ग्रामीणों ने स्कूल के आगे बच्ची के शव को रखा है। तरुण हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। तरुण, आखिरकार वजह क्या है परिजनों के गुस्सा होने की? जी, एक बार सवाल दोहराएंगे आप? वजह बताइए तरुण, स्कूली छात्रा की सांप काटने से मौत के बाद से क्या कुछ वहां पर हो रहा है? जी, फिलहाल जो मृतक जो स्कूली छात्रा थी बेबी कंवर, उसका आज पोस्टमार्टम हुआ है और पोस्टमार्टम के बाद परिजन जब उसका शव लेकर गांव पहुंचे तो उसके बाद से ही ग्रामीणों में खासा आक्रोश था। वे स्कूल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और इसी मामले को लेकर उन्होंने वहां पर जो शव है वो स्कूल के बाहर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर करणी सेना के भी कुछ पदाधिकारी पहुंचे हैं। ग्रामीणों के प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद वहां पर तहसीलदार, पंचायत समिति प्रधान और दूसरे अन्य जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हैं और लगातार वे जो स्कूल का जो स्टाफ है उसको सस्पेंड करने, बच्ची के जो परिवार है उनको आर्थिक सहायता देने और बच्ची की प्रतिमा जो है वो स्कूल परिसर में लगाने की मांग कर रहे हैं। जी तरुण, ये बताइए कि अब तक स्कूल की तरफ से कोई बात सामने आई है? कितनी देर पहले उसे सांप ने काटा था, कितनी देर बाद उसके पेरेंट्स को सूचित किया गया? और स्कूल में सांप काट कैसे लिया तरुण? स्कूल में सांप कैसे काटा? जी, घटनाक्रम इस तरह था कि बच्ची कल स्कूल में गई हुई थी और वहां पर SUPW का एक शिविर था। उसी शिविर में स्कूली बच्चे श्रमदान कर रहे थे और उसी दौरान जब बच्ची वहां पर परिसर में सफाई कर रही थी घास की, उसी दौरान एक पत्थर के नीचे बैठे हुए एक जहरीले सांप ने बच्ची को डस लिया था। बाद में परिजन उसे एक मंदिर में झाड़ फूंक के लिए ले गए और इसी दौरान बच्ची को शरीर में जहर ज्यादा फैल गया। बाद में उसे गंभीर हालत में झालावाड़ के जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर बच्ची की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। जरूर देखना होगा कहां किस स्तर पर लापरवाही हुई है, गलती हुई है। जाहिर तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए। शुक्रिया तरुण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अदर हरी सब्जियां आपकी थाली में, आपकी रसोई में इसलिए होती हैं ताकि आपकी सेहत बनी रहे। पोषक तत्व आपको उन हरी सब्जियों से मिलते रहे। कोटा में केमिकल वाटर से उगाई जा रही सब्जियां जो आपकी सेहत बनाएंगी नहीं बल्कि उल्टा बिगाड़ देंगी। हो सकता है आपको कोई बड़ी बीमारी भी दे दें। ये रिपोर्ट आंखें खोलने वाली देखिए। आपकी कोशिश होती है कि हर दिन आपकी थाली में कोई ना कोई हरी सब्जी जरूर रहे। शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो हरी सब्जियों से पूरी हो जाए। लेकिन देख लीजिए आपकी थाली तक पहुंचने वाली हरी सब्जियां कैसे उगाई जा रही हैं। कोटा का ये DCM नाला है और इस नाले की शहर में पहचान भी केमिकल नाले के तौर पर ही है, क्योंकि बड़े पैमाने पर औद्योगिक इकाइयों का गंदा पानी या कहें कि केमिकल वाटर इसी नाले में छोड़ा जाता है। मसलन क्या इस केमिकल वाटर की सप्लाई जनरेटर सेट से खेतों में हो रही है, और वो भी सब्जी की पैदावार के लिए। वो हरी सब्जियां जो आप अपनी सेहत बनाने के लिए खाते हैं। आपकी कोशिश होती है कि आपकी थाली में, आपकी रसोई में एक हरी सब्जी रोज जरूर रहे ताकि आपकी सेहत बनी रहे। हरी सब्जियों से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो मिलते रहें। पहले ये तस्वीर देखिए कि एक बड़ा इलाका है जिसमें अलग अलग तरह की हरी सब्जियां यहाँ पर उगाई जाती हैं और बड़े पैमाने पर कोटा के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग हिस्सों में सप्लाई की जाती है। तो वो तस्वीर आप देख लीजिए, ये DCM का नाला है जिसके अंदर अलग अलग फैक्ट्रीज का बड़े पैमाने पर जो केमिकल का वाटर है वो यहाँ पर डिस्चार्ज किया जाता है। इन सब्जियों की पैदावार करने वाले किसानों से भी बात की।
वो इस बात से अनजान है कि लोगों की थाली तक किस तरह का जहर भेज रहे हैं। लंबे समय से यहाँ पर इसी तरह जहरीली सब्जियां उगाई जा रही हैं, लेकिन आज तक कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बर्ची कर रखी है बस। धनिया वगैरह, धनिया तो खाने पीने के लिए, मूली वगैरह, मूली लगा रखी है। कहाँ सप्लाई होती है आपकी सब्जी? ये कोटा मंडी। कोटा मंडी में। हाँ। कितनी पैदावार हो जाती है? ये हो जाती है, निकल ही जाता है थोड़ा बहुत, तो ऐसी बात नहीं है। जैसे आलू लगाते हैं। तो देखा आपने कैसे आपकी थाली तक पहुंच रही है जहरीली हरी सब्जी। जब सब कुछ केमिकल है तो सब्जियों में भी सिर्फ और सिर्फ केमिकल ही है, जो आपकी सेहत को बिगाड़ देगा, आपको बीमार कर देगा। ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं, लिहाजा जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि इन सब पर रोक लगे, लेकिन अभी तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। पर्यावरण विशेषज्ञ तपेश्वर भाटी साहब भी मौजूद हैं। भाटी साहब, मौके पर जो हालात आप दिख रहे हैं, हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जिस तरह का केमिकल वाटर है, जिस तरह की मिट्टी है, और इसके अंदर ये सब्जियां उग रही हैं। ये सब्जियां नहीं है, ये सीधे तौर पर परोसा जाने वाला जहर है। मजदूर है वो भी आपको काम करते हुए नजर आएंगे, यानी कि बड़े पैमाने पर। और एक बार एक तस्वीर और दिखाएंगे कि देखिए, ये जूम करके पैन करके हम दिखाएंगे कि एक बड़ा इलाका है जिसके अंदर यहाँ पर सब्जी जो है वो इस केमिकल वाटर से पैदा की जाती है और शहर के अलग अलग हिस्सों में पहुँचती है। तो देखिए आप कि आपकी जो सब्जी है वो किस तरह की है, कितनी जहरीली है। आप समझ रहे हैं कि आप ये हरी सब्जी आपकी सेहत बनाएंगी, लेकिन ये हरी सब्जी निश्चित तौर पर आपकी सेहत को बनाएगी नहीं, बिगाड़ देगी और आपको कर देगी बीमार। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। और आगे देखिए मेरे साथ गांव शहर 100 खबर। नमस्कार।